वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पार्थे वचामि समयपाहुड विनमो सुदुकेवलीमणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज अद्वितीय ग्रंथाधिराज है, जिसमें एक ऐसी विषय वस्तु की चर्चा की गई है जिससे अनादिकाल से आज तक अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त हुए। वर्तमान में संख्यात जीव उस विषय वस्तु का लक्ष्य करके मोक्ष मार्ग को प्रारंभ कर रहे या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे और अनंत काल तक आगे भी अक्षय अनंत काल तक इसी विषय वस्तु को लक्ष्य में रखकर इसी विषय वस्तु का ध्येय करके अनंत जीव सुखी होने वाले। उस विषय वस्तु की इसमें बहुत अच्छे से विस्तार से घुटाई करके चर्चा की जा रही है, चर्चा की जाएगी। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 334 से 327 चार गाथाओं के अपनी जैसे आचार्य देव की टीका के ऊपर चर्चा कर चल रही थी, परिचिति ज्ञान की बात चल रही थी। तो यहाँ पे एक तो ज्ञानी जीव है, वह स्व और पर का जो व्याप्ति का ज्ञान होता है उसमें पर द्रव्य के संबंध नहीं खड़ा करता है। ज्ञान होने में बाधा नहीं, मेचक और मेचकता को बराबर से समझना चाहिए। ज्ञान कभी भी शुद्ध ही है, ज्ञेय झलकने मात्र से ज्ञान अशुद्ध होता नहीं। ज्ञेय का ज्ञान में झलकना ये ज्ञान का स्वभाव है। स्व और पर दोनों ज्ञेय झलक सकते, कोई बाधा नहीं उसमें। बस भ्रम से इस जीव उसको मलिन कर लेता है और पर द्रव्य से संबंध जोड़ देता है। तो ज्ञानी जोड़ता नहीं, अज्ञानी जोड़ता है। बस ज्ञानी के न जोड़ने से उसका मोक्ष मार्ग है, अज्ञानी के जोड़ने से उसका संसार मार्ग है। इतनी सी बर्बाद। अधर्म इतना ही। अधर्म क्या? ज्ञान में पर द्रव्य को एक रूप जानना, बस इतना सा है। 551 नंबर की लास्ट लाइन पढ़ते हैं, इस प्रकार से यह पर द्रव्य के विषय में कर्तापने का व्यापार ऐसा ज्ञानी जानता है। क्या करके ज्ञानी जानता है? निर्विकार स्व। स्व कभी भी निर्विकारी है। यहाँ पे स्व में विकार भी है, बट वो आलम्बन करने योग्य नहीं है। यहाँ पे स्व में जो निर्विकार है उसी को स्व का। स्व में उत्पाद वाली पर्याय विकारी, उसको स्व ने कहा। जो निर्विकार है, जिसका लक्षण निर्विकारता है, उसी को स्व का। उस निर्विकार स्व तथा पर में निर्विकार का लक्षण नहीं दिया, क्योंकि पर में विकार निर्विकार दोनों आ सकते हैं। निर्विकार पर तो पकड़ में आएगा ही नहीं अभी, क्योंकि आता था तो वह अज्ञानी रहता ही नहीं था। तो यहाँ पे निर्विकार स्व तथा पर परिचिति रूप ज्ञान से, व्याप्ति के ज्ञान से पर द्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। पर द्रव्य मेरे संबंधी थे नहीं, पर द्रव्य मेरे संबंधी है नहीं, पर द्रव्य मेरे संबंधी होंगे नहीं। किसी को ऐसा लग सकता है सब पर द्रव्य मेरे संबंधी नहीं है, या कथन कर रहे जैन धर्म अच्छा नहीं, इतने अपने माता पिता आदि सबके इतने उपकार है और इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहते हैं। ज्ञानी कहते हैं जैन धर्म को लोक व्यवहार से कोई प्रॉब्लम नहीं, लोक व्यवहार अपनी इच्छा से चलेगा। लोक व्यवहार को श्रद्धा में बिठाने से प्रॉब्लम है।
लोक व्यवहार को श्रद्धा में बिठा देवे कि जो जानने में आ रहा है वही सत्यार्थ है, तो गड़बड़। व्यवहार विमूढ़ता, और इससे उसको प्रॉब्लम है जैन धर्म। तो व्यवहार में जो कुछ चलता है, ये मित्र है, ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु है, ये व्यापार है, ये धन है, ये सब करो, कुछ बाधा नहीं। बट मानो, मानना स्वतंत्र परिणमन है, कहना स्वतंत्र परिणमन है। कहने का भाव, कहना और मानना और जानना चारों अलग अलग स्वाधीन है अपने अपने। कहने में व्यवहार के अनुसार होते हुए भी मानना और जानना अलग हो सकता है। छल नहीं, मायाचारी नहीं, वस्तु स्वरूप के अनुसार है। कहने का भाव आ सकता है कि ये मेरी दुकान है, ये मेरा धन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मित्र है। ये सब भाव और ये सब मानना दोनों जुदा है, क्योंकि कहने का जो भाव है ये अप्रत्याख्यान वाला भाव हो सकता है। निचली भूमिका में चारित्र मोह का राग हो सकता है, बट हमें ऐसा माने नहीं, क्या फर्क पड़ सकता, कोई बाधा नहीं। ऐसा जाने नहीं, हम स्वाधीनता है, दोनों में स्वाधीनता है, चारों चीज स्वाधीन है। कहना, कहने के भाव, मानना, जानना, चारों पर्याय। ये पुद्गल की पर्याय कहना, उसके तो हम करता है ही नहीं। ये चारित्र वाली जो विकार किया हमारी पर्याय, बट अभी मान नहीं रही, वो बोली थोड़ी देर कहते रहो, कह रहे। ये तो ठीक हो जाए तो ये अनंत अनुबंधी के अभाव रूप बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम होगा। तो ये कह रहे हैं निर्विकार स्व तथा पर परिचिति रूप ज्ञान से पर में मेरे संबंधी नहीं है, ये सा जानता है। वो ये नहीं कह रहे, ये सा कहता है। ज्ञानी संबंध रूप नहीं, ऐसा जानता है। जानन तो जानी जो दिट्ठी रही दानम, यह लौकिक ज्ञान तथा जैन जन का पर द्रव्य के संबंध में कर्तापने का व्यापार है। ये सब कोई अन्य तीसरा तटस्थ व्यक्ति जानता हुआ जाने, जानता हुआ जाने मतलब उसके जानने में आ रहा है। तटस्थ मतलब ज्ञानी है, ज्ञाता दृष्टा है, वो क्या जान रहे हैं? लौकिक जन मतलब विष्णु, जैन जन मतलब श्रवण आदि, ये पर द्रव्य के संबंध में कर्तापने का व्यापार कर रहे, ये वो जाने। स्वयं कर्ता होवे नहीं तो ज्ञानी बना रहेगा एक, और जैन जन होके भी अगर पर द्रव्य के संबंध में कर्ता हो रहे तो कितनी विडंबना है। देखो जैनियों को भी कोर्ट में खड़ा कर दिया। मुझे बहुत महिमा आती है इस धर्म की, आनी ही चाहिए हम सबको। टोडरमल जी की भी इसलिए महिमा, टोडरमल जी ने सिर्फ अन्य मत का खंडन नहीं किया 5वें अधिकार में, 6वें अधिकार में जैन मत में हुई विकृति का ही खंडन नहीं किया, 7वें अधिकार में जैनी, बाहर में सब ठीक चल रहा, बट अभिप्राय में गड़बड़ रहेगी, उसको भी आड़े हाथ लिया। यहां पे भी जैन जन पकड़ो अच्छे से, ये कोई द्वेष बुद्धि नहीं, कोई राग बुद्धि नहीं। हम जैन है मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, वो अजैन है मतलब वो सब बेकार है, ये बात नहीं। जैन में भी गड़बड़ है तो इस समय सार की गाथा देख लेनी चाहिए। आचार्य कह रहे, आचार्य श्री जैसे नहीं कह रहे, कुंद कुंद भी कह रहे, श्रवण मिथ्या दृष्टि निश्चयतः जैनी के श्रवण को अष्ट पौड़ में हम निगोद में भेजेंगे। हमें किंचित मात्र भी गड़बड़ चलेगी नहीं, धर्म के मामले में एक इंच मात्र भी नहीं चलेगा। जैसे कल परसों चर्चा चल रही थी, एक धागा भी हम ग्रहण नहीं करेंगे। हमारी वितराग मूर्ति
हमारे जैन दिगंबर संत ऐसे ही जैन दिगंबर मुनि भी हो गए, बट अंदर में किंचित भी अभिप्राय की वासना में गड़बड़ है, हम उसको जीरो कर देंगे। हम वहां बड़े निर्दयता से काम करेंगे, अदयम भावुकता नहीं चलेगी हमारे पास। किसको खड़ा किया है, किसके साथ खड़ा किया है? लौकिक जनों के साथ जैन जन को खड़ा कर दिया। जा तो अभी जा तो, तेरी अभिप्राय की वासना ठीक नहीं हुई है, तू परद्रव्य का कर्ता बन रहा है, तू मिथ्या दृष्टि है, दुर्गति में जाने वाला है, संसार में भटकने वाला है। हमारे लिए इतना भर ही मिथ्यात्व है। गंभीरता देखना, कल क्या चर्चा चल रही थी, उसी समय उस समय मिथ्यात्व में मिथ्या दृष्टि। आज क्या चर्चा चल रही है? जैन जन भी, कोई शूद्र है, जन्म से जैनी नहीं, बट परद्रव्य का कर्ता नहीं मानता है, वो जैनी। और कोई जन्म से जैन है और परद्रव्य का कर्ता हो रहा है, अजैनी, मिथ्या दृष्टि, लौकिक जन। देखो कमाल, वस्तु स्वरूप की कमाल देखो। बस इसी पे न्यौछावर होके सभी को छोड़ने की ताकत हमारी हो गई। मैं जो छोड़ पाया पूना आदि में, सभी जो परिवारजन आदि, इसी बलबूते, यही वस्तु स्वरूप मुझे बहुत भाया यार, गजब का। इसी की प्यास थी, पुण्य का उदय था, प्राप्त हो गया। और प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रमाण पुरुषार्थ भी किया। क्या कह रहा हूं मैं? जैन जन को लौकिक जन के साथ खड़ा कर दिया। गोपाल दास जी महाराज क्या कहते हैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका में? या दूध का दूध और पानी का पानी होता। तो ये मत समझ बैठना कि मैं जैनी आदि हूं तो मेरे के लिए माफ हो जाएगा। यहाँ तो बड़े बड़े को स्थावरों में पटक दिया जाता है, या परिणामों के अनुसार चलेगा। जैनत्व परिणाम वस्तु स्वरूप के अनुसार वाला। जैनत्व क्या है? तो मतलब भाव, जैन पने का भाव क्या है? वस्तु स्वरूप के अनुसार जानना, ये जैनत्व है, पक्षपात नहीं। यहाँ पे हमारे कांची स्वामी भी अगर कहने में कुछ गड़बड़ कर दे, हम आड़े हाथ ले लेंगे उनको। हम वहां भावुकता नहीं करेंगे। यहाँ बैठने वाला ये विद्वान कितना भी होशियार वहां गड़बड़ करेगा, उसको आड़े हाथ ले लेंगे। हम बोलेंगे वस्तु स्वरूप से तुम खेल मत करो, प्रयोजन बुद्ध से गड़बड़ मत करो। अनादिकाल से प्रयोजन बुद्ध में गड़बड़ करने की वजह से हम संसार में इतना घूम रहे हैं, और तुम वस्तु स्वरूप में गड़बड़ करा के हमें डुबा रहे हो। 10, 20, 25 को नहीं चाहिए। वस्तु स्वरूप क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता। ये जैनी होके पर द्रव्य का कर्ता मान रहा है, आड़े हाथ ले लिया। इसे ताकत देखो जैन धर्म की, जिनवानी की ताकत, इसलिए इसको सिर पे उठाया जाए। इसकी वजह से भावुकता नहीं। सिर्फ कुदेव को गुरु को छोड़ दिया, सूर्यों को पकड़ा, छोड़ स्थूल है। सूक्ष्म की बात चल रही। सूक्ष्मता में ये कणी का मात्र, ये परमाणु मात्र की बात चल रही। परमाणु मात्र कह रहे कुंद कुंद, कणी का मात्र कह रहे अमृत चंद्र। उछाल आना चाहिए स्वरूप को। क्यों रीझना चाहिए जिनवाने पे? निष्पक्ष, निष्पक्ष। जैनी रहो, कोई भी रहो, हम निर्दयता से काम कर रहे। हमें फोड़ा हुआ है, हम उसको निर्दयता से निकालेंगे। फोड़ा कौन सा है? मिथ्यात्व की ग्रंथि का, वस्तु स्वरूप से विपरीत वाले, उसमें कोई दया नहीं करेगी। इसे पढ़ देखो क्या करें। यह लौकिक जन तथा जैन जन, ऊपर जैन शब्द कहाँ है संस्कृत में? पढ़ना, पूर्व पेज पे होगा, होगा स्पेसिफिक लिख दिया उन्होंने। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देखा नहीं इसको,
इसलिए देखना पड़ रहा है। चौथी पांचवी लाइन है क्या? नीचे से चौथी पांचवी लाइन देखिए, वहां पे लौकिक जनों, लौकिक जैनयो, जैनयो शब्द आ गया 591 नंबर पेज, वहां डाल दिया डायरेक्ट। तो ये लेने जैसा क्या है? हम जन्म से जैनी हैं, इससे हमारा कल्याण होगा, ये भ्रम में मत रहे। परीक्षा करनी पड़ेगी। किसी ने हमको कह दिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये सब सुनने मात्र से, मान डोलाने से हम सब में दृष्टि नहीं होगी। हमारे अंदर में वो निर्णय होना चाहिए कि हाँ ये सही है वस्तु स्वरूप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। ये जैन जन का पर द्रव्य के संबंध में कर्तापने का व्यापार है, ऐसा कोई अन्य तीसरा तटस्थ व्यक्ति जानता हुआ जाने। वह कैसे जाने? तटस्थ व्यक्ति कि वीतराग सम्यकत्व नामक जो निश्चय दृष्टि उससे रहित जीवों का यह अध्यवसाय। जैन जन का अध्यवसाय क्या है? अध्यवसाय किसे कहते हैं? परिणाम। कैसा परिणाम? मलिन परिणाम। सामान्यतः अध्यवसाय मतलब परिणाम ही होता है, बट यह प्रकरण में कौन सा है? उसका मलिन परिणाम। क्या मलिन परिणाम है? वो पर द्रव्य का कर्ता बनने जा रहा है, हो सकता नहीं। और इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? यह किससे रहित है? वीतराग सम्यकत्व। चौथे गुण स्थान का सम्यकत्व कौन सा है? वीतराग। सम्यक दर्शन में चौथे गुण स्थान और 13वें गुण स्थान में कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। औपशमिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान वाले का और परम आभाण सम्यकत्व 13वें गुण स्थान का एक समय। शैक्षणिक को मैंने गौण किया जानबूझकर, और तो केवली जाने चलमल आगाड़ में क्या चक्कर होता है। बट औपशमिक ले रहा हूं मैं, शाइक भी नहीं ले रहा हूं। कोई कहेगा साहब शाइक वाले तो अभी तीसरे चौथे भाव जाएंगे, मैं तो कह रहा हूं औपशमिक अंतर्मुहूर्त काल वाला, क्योंकि औपशमिक और शाइक साथ में रखे। इसलिए क्या कह रहे हैं? वीतराग सम्यकत्व नामक जो निश्चय दृष्टि, निश्चय की दृष्टि मतलब निश्चय की दृष्टि कहो, आत्मा की दृष्टि कहो, त्रिकाली की दृष्टि कहो, परमात्मा की दृष्टि कहो, स्व की दृष्टि कहो, स्वरूप की दृष्टि कहो, ज्ञायक की दृष्टि कहो, शुद्धात्मा की दृष्टि कहो, ध्रुव की दृष्टि कहो, स्थायी की दृष्टि कहो, तुम क्या नाम देना दे दो, वस्तु एक ही। दृष्टि में और कुछ दूसरा आएगा ही नहीं, एक ही धुन चलेगी। और दूसरा कोई दिमाग में नहीं आए, कोई नहीं आए। निश्चय की दृष्टि में एक ही वस्तु। कल परसों में कह रहा था, परम शुद्ध निश्चय का विषय वस्तु एक ही वस्तु है और वही निश्चय। पांचवा छठवा सातवां जो नए हैं वो उपचार से निश्चय कहा गया है, अशुद्ध निश्चय में आदि, वो परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार नहीं। निश्चय दृष्टि है उससे रहित जीवों का यह अध्यवसाय ऐसा जाने। तो ये जैन भी जीव है और उससे भी रहित है ऐसा जाने। अभी का प्रकरण अच्छा चलेगा। देखो इसमें अब ये सब जानते हैं, अन्य मति में मानती है भाई अपने कि भाई ब्रह्मा ने उत्पत्ति की विश्व की, विष्णु इसको बचा के रखते हैं, संरक्षण करते हैं, और रुद्र कहो, शंकर कहो, शिव कहो, ये इसका नाश करते हैं। तीन की आती है। तो ये जैसे ना आचार्य देव कहने वाले हैं विष्णु कुछ नहीं, हमारे कृष्ण है। कृष्ण मतलब अपने तीन खंडाधिपति अर्धचक्री को भी विष्णु कह रहे हो, क्योंकि ये लोग मानते हैं इनके विष्णु के जो भी अवतार है वह देख लेना चाहिए। और जो शिव मतलब रुद्र, जो 10वें पुरुष के ज्ञान में जा रहे थे और चलित हो गए, ऐसा होता है।
10वीं गुरु मैंने कई चर्चा में पढ़ा है, कोई मेरे को आधार मांगेगा तो मेरे पास नहीं है, बट 10वें पूर्व 9 पूर्व तक तो कोई बाधा नहीं, वो तो अब अभी भी कर सकता है, मतलब 11 का 9 पूर्व का ज्ञान 10वें पूर्व का नियमा भविजी भी कर सकता है, 1 निकट भवि कर सकता है, 2 क्योंकि सम्यक दृष्टि तो निकट भवि, 3 10वें पूर्वी का दगला जी में नमस्कार किया है, 10वें पूर्वी को नमस्कार किया है, इसलिए जो लोकांतिक आदि देवों को पूर्वधारी कहते हैं 14 पूर्व उपचार का कथन, क्योंकि उनको अगर 14 पूर्व का ज्ञान कह देवे तो वंदन करने योग्य हो जाएंगे। 10वें पूर्वधारी को नमस्कार किया है और वो तो अविधि, वंदन करने योग्य तो कुंद देव साक्षात कहते हैं कि वंदन करने योग्य 3 ही पद, एक मुनि, आरिका और एलक। अब आरिका और एलक भी इच्छा में करने योग्य, अष्टांग नमस्कार करने योग्य नहीं, अष्टांग करने योग्य सिर्फ मुनिवर है, और वो मुनिवर ही 10 पूर्वी और उसके ऊपर वाले हो सकते, तभी तो उनको वंदन किया। और ये तो चौथे वाले, ये उपचार वाला, उपचार के भाई इतना जा सकते उसका मैक्सिमम वो चले गए, इसलिए उनको पूर्वधारी कह दिया है। बाकी सौधर्म और इनको जो पूर्वधारी कहता है ये स्थूल कथन, पहली बात। दूसरी चीज, ये 10वीं पूर्वी में जाते ही उस समय में जो भी कोई विचलित करने के लिए देवी आदि या कुछ कहते कथन आता है, वो कुछ रिद्धिया प्रकट उसमें विचलित हो गया तो वो पतन हो जाता है उसका, वो चर्चा यहाँ चलेगी। और ब्रह्म का उन्होंने शक्ति प्रमाण कुछ लिखा है, वो चर्चा हम करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, शंका, ज्ञानी होकर व्यवहार से परद्रव्य को अपना कहता हुआ आत्मा अज्ञानी कैसे, कहने मात्र से कैसे कह रहे हो आप? प्राथमिक शिक्षों को समझाने के काल में ही म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा द्वारा समझाने के समान व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए। म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में मतलब जैसे म्लेच्छ को समझाना है कि जो रागादि करता है वो जीव है, तो रागादि करता है वो जीव है, ये म्लेच्छ को समझाने के लिए, क्योंकि उसको राग द्वेष समझते हैं, त्रिकाली समझ में नहीं आए, बट जीव की वो परिभाषा म्लेच्छ को समझाते वक्त कुछ समझाने वाले ने समझना नहीं चाहिए, उसको ध्यान में आना चाहिए, इसको समझाने के लिए उपचार से कहा है हमने। तो ये कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षों को समझाने के काल में ही म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा द्वारा समझाने के समान व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए। कि ये समझाने भर का है, कहवत माने का है, मानने का नहीं है। प्राथमिक शिक्षों को संबोधन का काल छोड़कर कतक फल के समान आत्मशुद्धि करने वाला होने से, शुद्ध रहने से च्युत होकर यदि परद्रव्य को अपना करता है तो वह मिथ्या दृष्टि होता है। तो कहने के अलावा ये अगर मानने लग जाए तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाए। तो यहाँ पे ये कतक फल मतलब जो 2 भिन्न भिन्न करता है, आत्मशुद्धि, शुद्ध नहीं से च्युत हो। शुद्ध नहीं क्या है, ये अपने निश्चय की दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। अभी इसका विशेष कुछ कह रहे हैं। इसका विशेष इस प्रकार है, लोक मत में विष्णु करता है, ऐसा जो पहले कहा है वह लोक व्यवहार अपेक्षा से कहा है। वास्तव में अनादि से विद्यमान देव मनुष्य आदि जीव लोक का विष्णु अथवा ब्रह्मा अथवा महेश्वर अथवा कोई भी करता नहीं। ना अल्लाह करता है, ना जीसस करता है, ना और कोई दूसरा कोई खड़ा होगा, कोई भी करता नहीं इस विश्व में। तुम्हारी मान्यता में करने तो करो पड़े। और आगे जैसे आचार्य स्पष्ट लिखेंगे, हुंडा अवसर काल में ये होता है, ऐसे परमत ये सब अन्य पंचम काल में भी खड़े नहीं होते। ये असंख्य अवसरपुणी उत्सरपुणी बात आता है, आचार्य का आधार है, प्रमाण है अवसरपुणी आदि के बारे में। तो यहाँ भी क्या कह रहे हैं,
वास्तव में अनादि से विद्यमान देव और मनुष्य आदि जीव लोग, देखो अध्यात्म सिर्फ त्रिकाली को ही मानता है ऐसी बात नहीं। अध्यात्म इस जीव लोग को भी मानता है, देव मनुष्य को भी मानता है, अनादि को भी मानता है, और आगे की लाइन में एक इंद्रिय आदि जीव को भी मानता है। एक इंद्रिय आदि ये जीव का वर्णन कहाँ आया है? कर्णानियुक्त के ग्रंथ में आया, गौमंड सार जीव कांड में आया, जाति कुल गति आदि सबके वर्णन में पढ़ लेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि अध्यात्म मानता नहीं, अध्यात्म इनको मानता है, बट अध्यात्म प्रयोजन परक शास्त्र है। कर्णानियों और आगम के शास्त्र वस्तु स्वरूप परक शास्त्र है। तत्वार्थ सूत्र जी में 5वें अधिकार में वस्तु स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। गौमंड सार जीव कांड कर्म कांड में वस्तु स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। समय सार जी में, परमात्मा शास्त्र जी में, योग शास्त्र जी में प्रयोजन की अपेक्षा से कथन किया जाएगा। उस समय इनका खंडन किया जाएगा। वहां स्थापना करेंगे या हम खंडन करेंगे। 50 से 55 गाथा में क्या कहेंगे? ये भी नहीं है, वो भी नहीं, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, ये भी नहीं। अरे है, हमारे काम का गुण स्थान भी नहीं है, मार्गना स्थान भी नहीं है, सब नहीं। मतलब क्या है? बट हमारी दृष्टि में अभी गौण है, हमारे लिए प्रयोजन साधने वाले नहीं। हमारे लिए प्रयोजन का जो एक वस्तु है उसी की हमने दृष्टि खड़ी की है, उसी को निश्चय दृष्टि कह रहे हैं। तो ये योग कब से विद्यमान है? अध्यात्म का शास्त्र कह रहा है अनादिकाल से। अनादिकाल मतलब 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल। 10-1 साल पहले कोई व्यक्ति कह रहे थे मुझे, अमुक व्यक्ति है, उनकी बहुत दूरदृष्टि, वो कभी भी कुछ भी बात करते तो आज की बात नहीं करते हैं, 50 साल की दृष्टि की बात करते। 10-20 साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे। तो मुझे उनकी महिमा है, अच्छी बात है, 15-50 साल की दृष्टि हो गई उनको। मतलब आज कुछ कहेंगे तो आज की अपेक्षा से नहीं होगा, 50 साल की अपेक्षा से होगा। तो मुझे उस व्यक्ति की महिमा है जिसकी 50 साल की दृष्टि। बट जब जिनवानी मिली, उनकी तो लौकिक दृष्टि थी, क्योंकि उनको तो आत्मा कुछ पता ही नहीं था, लौकिक में उनका जो भी होगा। मुझे जिन आदम की महिमा इतनी आई, कल्पना नहीं कर सकते। इसने मुझे अनादि की दृष्टि दी, अनादि अनंत की दृष्टि दी। हम जैसी जिनवानी पढ़ते, जैसी आगम पढ़ते, हमें आज को बैठ के अनादिकाल पहले तक जा सकते हैं। हम हजारों, 10 हजारों, 20 हजारों काल पहले पांडवों के पास में चले जा सकते हैं, राम के पास चले जा सकते हैं, आदिनाथ के पास चले जा सकते हैं, तीसरे आर्य में चले जा सकते हैं, भोग भूमि में चले जा सकते हैं। दृष्टि कितनी गजब देते जिनवानी। महिमा आनी चाहिए, इसकी महिमा आनी चाहिए, सबसे गजब वाली। ये क्या कह रहे हैं? ये जीव लोग कब से है? अनादिकाल से, आज का नहीं। ट्रेजेडी इसकी, अभी जो देह देवल में विराजमान अपना आत्मा है, ये अनादिकाल से, आज का नहीं, इस भव का नहीं, 2, 4, 5 भव का नहीं, अनादिकाल से संसार में भटक रहे। अभी ये वर्तमान कर रहे हैं, सनावत में भटकेंगे, भारत में भटकेंगे, अमेरिका इधर उधर भटकेंगे, फिर और कहीं भटकेगा, फिर और कहीं भटकेगा। वहां पुण्य का उदय आएगा और उसे साक्षात वो अनादिकाल की विषय वस्तु ख्याल में आ जाएगी, निश्चय की दृष्टि आ जाएगी, भटकना बंद हो जाएगा, संसार छूट जाएगा, 2, 4, 10 भाव में छूट जाएगा।
कहाँ भटक रहे? कभी कभी किसी को ऐसे भाव आते हैं ना, चलो बैठे बैठे बोल रहे चलो बच्चों घूम के आ जाते हैं, एक राइड लेके आते हैं, एनफील्ड पे घूम के आते हैं, मर्सिडीज में घूम के आते हैं, 10-20 किलोमीटर ऐसी बोर हो रहा है। अनादिकाल से घूम रहे भैया, 4 महीने हो गए कहीं गए नहीं, चलो पार्टी मना लेते, चलो घूम के आ जाते, चलो लायंस क्लब में घूम के आ जाते, एक कुछ गेट टुगेदर कर लेते। ये अनादिकाल से जीव लोग, हमारे लिए अनादिकाल से अस्तित्व है। ये वर्तमान में आईने में जो हमारी पर्याय दिख रही है वो हमारी पर्याय है ही नहीं, वो जड़ का सहयोग है। अब भ्रम से हम मान बैठे वो हमारी भूल है। अंदर में विराजी जो अनादि तत्व है वो हमें अभी वर्तमान के मति श्रुत ज्ञान में जानने में आ सकता है, प्रत्यक्ष अनुभूति में आ सकता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वसंवेदन में आ सकता है। बट जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए प्रयास वैसा हो नहीं रहा है। वो करे तो आ जाए। अभी पंचम काल में क्या बाधा है? अनादि तत्व आ गया। ये कह रहे हैं इस विश्व को कोई बनाने वाला नहीं है, इसका रक्षण करने वाला नहीं कोई। तुम भले कह दो हमारे ब्रह्मा ने बनाया, हमारा विष्णु रक्षण करेगा, हमारा महेश्वर इसका नाश करेगा, या और अन्य कोई खड़ा कर दो, ये सब मिथ्या मत है। ये तो जैनीज है, बट तुमने भ्रम से उनको अलग अलग खड़ा कर दिया। हम तो अर्धचक्री जैसे अर्धचक्री को, जिसको तुम संरक्षण करने वाला विष्णु कहते हो, हम तीसरी नरक भेज रहे। हम भेज रहे मतलब हमारी चलती नहीं, वो गए, हम कहते हैं ऐसा। हम तो कहते हैं उनका त्रिकाली तीसरी नरक गया नहीं, बट परिणति में हम वो भोग रहे तीसरी नरक। हम तो जिनके स्टॉक में तीर्थंकर प्रकृति, उन्होंने अज्ञान अवस्था में गड़बड़ की, उसकी सजा के लिए हम उसको पहली दूसरी तीसरी नरक भी भेज देंगे। जिनका तीर्थ चलने वाला भविष्य काल में, हम निर्दयी, हम अदयन, हम वस्तु स्वरूप के अनुसार करते हैं। हमने नहीं भेजा, वो उनकी परिणति से गए। हम बस कह रहे भाई हमारे वाले तीसरे में चले गए, अब आएंगे 16वें नंबर पे आएंगे वो। ये कह रहे हैं वास्तव में अनादि से, कहने मात्र का नहीं, ये व्यवहार से अनादि से नहीं है, वास्तव में निश्चय से यह अनादि से विद्यमान है। ये तीन लोग, कोई बनाने वाला नहीं। हम क्या कहते हैं? हमने घर बनाया। हम क्या कहते हैं? हमने मंदिर बनाया। अरे भैया विद्यमान अनादि से, साहब घर कहाँ अनादि से विद्यमान था, मंदिर कहाँ था? अरे वो जिस वस्तु से बना है वो वस्तु अनादि से विद्यमान है, और पर्याय में ऐसे स्कंद रूप में जुड़ गए हो उसकी क्रियावती शक्ति से। और तुम ब्रह्म में कह रहे हो हमने घर बनाया, हमने दुकान बनाई, हमने मंदिर बनाया, हमने विधि प्रतिष्ठा कराई। कहां से लेके आ गए तुम? ब्रह्म। द्रव्य जाति अपेक्षा से अनादि से विद्यमान है, विद्यमान है, हो रहे हैं, रहेंगे। नया एक भी जीव उत्पन्न हो नहीं सकता, एक भी द्रव्य उत्पन्न हो नहीं सकता है, और एक भी द्रव्य का नाश नहीं हो सकता। इसी गजब है व्यवस्था। उसको जानो, भ्रम को दूर करो, बस हो गया। अभी भ्रम कितना रखना बिना काम का। अरे भ्रम रखते ही, बट भ्रम दुखी कर रहा है। हम वो सांप या रस्सी पड़ी हुई है, उसके संदर्भ में सांप का भ्रम रखते भी, पर हमारी पूरी रात खराब हो रही है उसकी वजह से। इसलिए हम दिया लेके उसको देख के एक बार निर्णय करना
रस्सी की साफ है, रस्सी होगी तो टेंशन नहीं, शांति से सो सकते हैं। साफ होगा तो उसकी विलेवाट करके जो भी करना है कर दें। ये आकुलता है हमारी, इसे समझो। भ्रम अच्छा है नहीं, जितना जल्दी हो सके उसका त्याग करना चाहिए। त्याग कहाँ करना है? पर्याय, भ्रम वाली पर्याय जो उत्पन्न हुई है, सही मायने में उसका त्याग करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो स्वयं ही जाने वाली है। भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति क्या कहती है? जो अभी प्रकट हुई अगले समय जाएगी ही जाएगी। बस नई पर्याय जो आएगी उसमें भ्रम मत करो, हो गई, इसका अभाव हो गया। और क्या करना है? भ्रम का अभाव करने के लिए करना क्या? अनादि का 12 घंटे का अंधकार था, उसका अभाव करने के लिए क्या करना है? कितना टाइम लगेगा 12 घंटे का अंधकार दूर करने को? बारह घंटे के अंधकार को दूर करने को 12 मिनट भी नहीं लगते हैं। अगले समय में प्रकाश जैसे विद्यमान होता है, 12 घंटे का अंधकार खत्म हो जाता है। ऐसे अनादि का अज्ञान, अनादि का मिथ्या, अनादि का भ्रम तो नाश करने में कितना समय लगेगा? अगले समय में कर दो भैया, अपॉर्चुनिटी है। लौकिक में तो भी कोई पर्टिकुलर, अगर कोई लौकिक की पढ़ाई में फेल हो जाता है तो उसे 6 महीना 1 साल रुकना पड़ेगा। कोई एग्जाम जब भी होगी, साल बर्बाद होगी या जो भी होगी, ये कह रहे हैं या तो हम हर समय अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अनादिकाल से देते आ रहे, तुम ले नहीं रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम उस भ्रम को लपेट के बैठे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम। हम कुछ भी नहीं कह रहे, धर्म के नाम पे हम सिर्फ भ्रम को दूर करने को कह रहे। धर्म के नाम पे हम कुछ भी छोड़ने को नहीं कह रहे। कितना आदित्य जैन धर्म है, चौथे गुण स्थान वाले ने क्या छोड़ा है मुझे बोलो? घर नहीं छोड़ा, मुनि बनाने, कपड़े नहीं छोड़े, अभिषेक नहीं छोड़े, भोजन नहीं छोड़ा, गृहस्थी को नहीं छोड़ा, गाड़ी बंगला कुछ नहीं छोड़ा, दुकान नहीं छोड़ी। 5वें गुण स्थान वाला 7वीं प्रतिमा तक दुकान नहीं छोड़ता, 8वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग में छोड़ता है। छोड़ने को क्या करें आप बोलो? फिर भी तुम टेंशन लेते, जैन धर्म बेकार है, सब छोड़ो 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 कहता है। अरे भैया, तुम्हें ये वस्तु ग्रहण करने को कह रहे हैं, ये वस्तु ग्रहण हो जाएगी तुम्हारे निश्चय की, तो ये बाकी की छूटी हुई। तुम जैसी उस वस्तु को ग्रहण करने जाओगे, 3 लोक 3 काल छूट जाएगा तुम्हारा। 3 लोक 3 काल के प्रति तुम्हारी जो वासना है अभिप्राय में पड़ी हुई, खत्म हो जाएगी। जब तुम निश्चय के विषय वस्तु को दृष्टि में लोगे, उसी समय तुम्हारी अभिप्राय की वासना में से 3 लोक 3 काल छूट गया। उसके संदर्भ का जो राग था, भ्रम था, छूट गया। ये सिर्फ छोड़ो छोड़ो का धर्म नहीं है, ये कोई क्रियाकांड का धर्म नहीं है, ये तो परिणति का धर्म है। परिणति गजब गजब, एक एक चीज उछाल की चीज, बस रस को पीते जाना चाहिए। वस्तु स्वरूप के रस को पीते पीते और साथ में वेद ज्ञान की धारा ज्ञान में चलनी चाहिए। ज्ञान नहीं चल सकती, श्रद्धा चरित्र में नहीं चलेगी। ज्ञान में वेद ज्ञान, ये स्व ये पर, स्व में एक ही। गलती से किसी पर को स्व में भी ले लिया तो बाद में वापस उसको पर में डाल दिया, क्योंकि जब तक एक ही वस्तु स्व में नहीं रहती तब तक सबको पर में डालते जाओ डालते जाओ। क्योंकि ऊपर पड़ गया है ना, निर्विकार स्व, निर्विकार एक ही, पर अनेक। ठीक है, वास्तव में अनादि से विद्यमान देव मनुष्य आदि जीव लोक का
तो देव मनुष्य को हम मानते कि नहीं? अध्यात्म हम मानता है, लोग लिख रहे हो है ना, जीव लोग अनादि से जन्म मरण सब मानते हैं। विष्णु अथवा ब्रह्मा अथवा महेश्वर अथवा कोई भी कर्ता नहीं है। कैसा कर्ता नहीं है? समस्त जगत में एक इंद्रिय आदि जीव विद्यमान है। पूरे जगत नेचुरली, तीन लोक में एक भी आकाश का प्रदेश खाली नहीं, एक भी सुई का नोक खाली नहीं, चाहे जीव राशि नहीं, सूक्ष्म नाम कर्म वाले तीनों लोक में ठसाठस है। वो तो कह रहे हैं तीन लोक में कितनी सुई के नोक होंगे, कल्पना नहीं कर सकते। ये पूरी ये इतने हॉल में ही सुई के नोक कल्पना करो कितने होंगे। पूरे सनावद में कल्पना करो, 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का होगा सनावद। भारत कितना होगा? 4-5 हजार किलोमीटर का होगा। कितने सुई के नोक होंगे? कल्पना चल रही है अपनी। मैंने अभी क्या कहा? दृष्टि को विस्तृत करता कौन? अनादि अनंत की दृष्टि देता है जैन धर्म। कल्पना करो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आदि सब पकड़ के कितने सुई के नोक होंगे। कल्पना करो 32 गुना महाविदेह में कितने सुई के नोक होंगे। कल्पना करो जम्बूद्वीप में कितने होंगे। कल्पना करो लवण समुद्र में कितने होंगे। करते जाओ, कल्पना करते जाओ। एक रज्जु में कितने होंगे? असंख्य द्वीप समुद्र, दुगुने दुगुने। और इस 343 घनरज्जु में कितने सुई के नोक होंगे? उसमें से वो कह रहे एक सुई के नोक के ऊपर आज तक जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुणे निगोदी जीव है। एक से हर एक सुई के नोक के ऊपर है जीवराज। हम कितने महाभाग्यशाली, हम दुखी क्यों रहते? हमें क्यों डायबिटीज बीपी होनी चाहिए? हमें क्यों टेंशन आना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आता। नहीं साहब आप कुछ भी बात मत करो, बहुत टेंशन है, अभी 6 महीना कुछ भी नहीं, बहुत टेंशन। क्या करना है तेरे को? टेंशन है तेरे को? घर में 2 रोटी बनाने में, गूंजने में तेरे को टेंशन क्यों आता? पुण्य के इसमें तू पाप का बदला क्यों कर रहा? फालतू का समय यहां बर्बाद कर रहा है। तुझे कोई कह दे अरे अपने ही खुद का काम है, खुद का कर ले, करने में तुझे टेंशन आ, कैसे तत्वों को पकड़ेगा तू? कोई आवश्यकता ही नहीं परेशानी होने की। अद्वितीय तत्व विद्यमान सहज, इतनी राशि में से तुझे खुश होना चाहिए कि देखो मैं नित्य निगुण राशि छोड़ के चला आ गया। अनंत में एक सुई की नोक के अनंत में ही निकल पाए, और मैं निकल के मैं निकलता एक इंद्रिय भी छूट गया, मतलब निगुण राशि भी छूट गई। नित्य निगुण मेरे स्थावर भी छूट गए, बाकी के स्थावर, क्योंकि नित्य निगुण सिर्फ वनस्पति में, उसमें भी साधारण में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय छूट गया। पंचेंद्रिय में नारकी तिर्यंच छूट गया। वो भूमि भी नहीं चाहिए मुझे तिर्यंच वाली। देव भी छूट गया, चलते से ऊपर जा नहीं सकते। मनुष्य में भी अनार्य क्षेत्र छूट गया, कुभोग भूमि छूट गई। आर्य क्षेत्र में भी ये कोई ताइवान वाइवान फाइवान में नहीं आया मैं। आर्य क्षेत्र में भी अन्य मति में नहीं आया, 363 मत में। जैन मत में जन्म हुआ मेरा, वो भी जैन मत कहाँ? सिद्ध क्षेत्र के नजदीक, करोड़ों जहां से मोक्ष गए, वहां भी कौन सा? शुद्ध अन्याय वाला, निर्मल वाला, वस्तु स्वरूप वाला। ऐसे इसमें मेरा हुआ। कितने भाग्य हमारे, हमें इसकी महिमा आनी चाहिए। उन्हें आज सब कल मजा आ गया, कल 2 लाख रुपए मिल गए।
कल मजा आ गया, बहुत फायदा हो गया। क्या धूल मिट्टी में मजा नहीं आना चाहिए, मजा इसमें आना चाहिए, अरे ये सही मेरा वैभव। एकेंद्रिय आदि जो जाती है, ये कह रहे ये जीव विद्यमान है उन जीवों के निश्चय से, विष्णु पर्याय से, ब्रह्मा पर्याय से, महेश्वर पर्याय से और जिन पर्याय से परिणमन की शक्ति है। इस कारण से आत्मा ही विष्णु, आत्मा ही ब्रह्मा, आत्मा ही महेश्वर तथा आत्मा ही जिन है। क्या कह रहे हो? प्रत्येक आत्मा में क्या घटित किया? जिनसे आचार्य देव मुड़ में आज क्या कह रहे हैं? पर्याय से ही वो विष्णु है। उन्होंने ये महत्वपूर्ण क्या पढ़ो, क्या गजब, क्या लग रहा? गजब ये लग रहा है जैसे 320वीं गाथा की विशेष चर्चा में उन्होंने मोक्ष का कारण त्रिकाली को नहीं कहा, पर्याय को कहा। वो 3 पर्याय, उसमें भी सम्यक दर्शन की पर्याय ली। वैसी यहाँ पे विष्णुपना, ब्रह्मापना ये पर्याय में कह रहे हैं, क्योंकि त्रिकाली स्वभाव में तो कुछ बदलाव आने वाला ही नहीं। आलम्बन का हमने गौण कर दिया है। पर्याय की सामर्थ्य क्या है? विष्णुपना क्या है? पर्याय। ब्रह्मापना क्या है? पर्याय। पर्याय की स्वाधीनता देखो। और ये क्या कह रहे हैं? उन जीवों के निश्चय से, व्यवहार से नहीं, विष्णुपना पर्याय से, ब्रह्मापना पर्याय से, महेश्वर पर्याय से और जिन पर्याय से परिणमन की शक्ति है। ये शक्ति कहां पड़ी है? पर्याय में पड़ी है, बस व्यक्त करने बाकी। जिन पर्याय से परिणमन करने की शक्ति मतलब वितराग भाव को परिणमन करने की शक्ति। विष्णु पर्याय से परिणमन करने की शक्ति मतलब अपनी पर्याय का स्वयं रक्षण करने का सामर्थ्य मेरे में, कोई दूसरे में नहीं। विष्णु को अगर रक्षण करने वाला कहते थे, ब्रह्मा मतलब अपनी पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य मेरे स्वयं में है। मैं स्वयं से उत्पन्न हुआ हूं, स्वयं से रक्षित हूं, स्वयं ही नाश को प्राप्त होता हूं। पर्याय वे को स्वयं प्राप्त होती, दूसरा कोई वे करा नहीं सकता है उस पर्याय को। और जिन पर्याय मतलब वितरागी पर्याय। क्या अर्थ कर रहा हूं मैं? कोई करेगा, रिपीट करेगा? थोड़ा मैंने अलग अर्थ किया, पकड़ में आया किसी? करो, कोई प्रयास करो। मैं भी 1 मिनट पॉज ले लेता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी मैंने। तो क्या कह रहे हैं? 4 पर्याय कई बोले। विष्णु मतलब पहले ब्रह्मा ले लेते, विष्णु, महेश्वर और जिन पर्याय। पर्याय स्वयं से ब्रह्मा क्या करता है? उत्पन्न करता है विश्व का। विष्णु रक्षण करता है, महेश्वर नाश करता है और जिन पर्याय। अब ब्रह्मा मतलब पर्याय स्वयं से उत्पन्न हुई, उसमें ऐसी शक्ति स्वयं उत्पन्न होने, स्वयं का रक्षण पर्याय स्वयं करना जानती, उस एक समय की पर्याय की शक्ति। स्वयं का नाश स्वयं से होता है उसका पर्याय। पर्याय का नाश कोई करा नहीं सकता। मिथ्यात्व की पर्याय का नाश आदिनाथ भगवान करा सकते थे, तो मारीच का क्यों नहीं कराया? स्वयं का पोता था, दूसरा नहीं करा सकता। मारीच ने स्वयं विश्वनंदी या जो भी कोई भाव में की होगी उसने स्वयं की। पर्याय की स्वाधीनता की बात चल रही। और जिन पर्याय मतलब वो पर्याय जो त्रिकाली को लक्ष्य कर रहे हैं, जो ज्ञायक को लक्ष्य कर रहे हैं। चारों पर्याय की बात आ गई। जिस पर्याय में पूरा जिन भरा हुआ है, पूरा वितरागी भरा हुआ है, पूरा ज्ञायक भरा हुआ है, पूरा त्रिकाली भरा हुआ है,
उसको जिन पर्याय कह रहे। हम अपने प्रयोजन के अनुसार अर्थ ले सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है? ये चारों के सामर्थ्य किसमें? स्वयं शक्ति विद्यमान है उनके स्वयं में। इतनी स्वाधीनता कौन देगा? कोई देने वाला है? कोई नहीं दे रहा। और कितने महाभाग्यशाली हम। ये 2500 साल से बचा रहा, 2000 साल से लिखित रूप में था, बच गया है। और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे वस्तु स्वरूप को बचाए रखो, आगे से आगे अपने बच्चों को आदि को दो, ताकि वो आगे से आगे 21,000 वर्ष तक लेके जाए, जितने बचना चाहे। अब जिसकी योग्यता नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो बचना चाहे उनके लिए माल अवेलेबल। इसलिए कथनचित उन भट्टारकों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि साहब आपने षट खंडागम ये समय साथी आदि बचा के रखा, धन्यवाद। उन यूरोपियंस को जो फ्रांस इधर उधर बैठे हैं, वो भले कुछ जला के चले गए, कुछ लेके चले गए वहां पे, प्रवास से हमारे यहाँ वापस ला रहे हैं शक्ति प्रमाण, उनको भी धन्यवाद दे देना चाहिए। भैया बचा के तो रखा, पता कैसे चलता। चारों पर्याय की इसकी और विशेष चर्चा हम थोड़ी सी कुछ बच गई है वो करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विचार करना है इसके ऊपर। चारों पर्याय जैसे नाचार्य देव भी कमाल कर देते कभी कभी।